Hey everyone, so we are continuing with the part 4 of carbon and its compound chapter। इससे पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और हमने कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में भी देखा था फर्स्ट वीडियो में। और ये हमारा पार्ट 4 चल रहा है अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में भी देखेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर आपको प्रीवियस वीडियोस में जितने भी पार्ट 3 हुए हैं अब तक, अगर उनमें आपको अभी तक कोई भी दिक्कत है या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मेंशन कर देना, जो कि मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ आपको क्लियर कर दूँगी और मैं आपको थोड़ा सा वो चीज़ डीप भी बता दूँगी। और सो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। सो फर्स्ट थिंग ये होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं और क्या सिर्फ ऑर्गेनिक टाइप के ही कंपाउंड्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। तो हमारा जो ये भी चैप्टर चल रहा है इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कोई भी टॉपिक नहीं है, ना ही सब टॉपिक है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे अपनी क्लासेस में। बट अभी जो हमारा इस चैप्टर में दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम सिर्फ उतना जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। सो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें हमारे पास कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर चल रहा है, तो कार्बन से ही रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी इसमें वो सब कार्बन से ही रिलेटेड होंगी और उससे रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं और जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है और उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन की कितनी अमाउंट होती है, जिसमें कि वो मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सब मिनरल्स होते हैं। तो ये हमारे पास किस में पाई जाती है, नेचर में पाई जाती है, कार्बन। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जितने भी कंपाउंड है जिनमें कार्बन होगा या फिर जो भी कंपाउंड कार्बन से बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन दी गई है, बट एक इसकी मैं दूसरी डेफिनेशन भी आपको कराना चाहूँगी, वो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। मेन डेफिनेशन आपके लिए ये जो पहले वाली यही है कि जो भी एलिमेंट कार्बन कंटेन करते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बट जो दूसरी जो डेफिनेशन है वो हमें हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कंपाउंड्स विच आर आइदर हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स। सो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर जो हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये तो हमने पहली बार सुना है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का मतलब हमारे पास होता है हाइड्रोजन और कार्बन से तो आप समझ ही रहे हो कि ये कार्बन है। तो जो भी एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन एंड कार्बन ये 2 चीज़ें कंटेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जिनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगी। जो भी एलिमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और इनके ही डेरिवेटिव्स जो होते हैं, मतलब कि हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव जो होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है कि हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये जो H है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो C है ये हमारे पास कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब जो सिंबल की रिप्रेजेंटेशन है ये भी मैं आपको कराऊंगी वीडियोस में, जो भी आपकी 10th क्लास का सिलेबस है जिसमें जो कि चैप्टर्स है, पीरियोडिक टेबल वगैरह का भी चैप्टर है, तो उसमें मैं आपको ये सिंबल्स वगैरह भी बताऊंगी कि ये कैसे हमारे पास होते हैं या फिर ये इनके लैटिन नेम क्या है, ये भी मैं आपको कवर करवाऊंगी। बट अभी आप इतना देख लीजिए कि ये जो H है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो C है ये हमारे पास कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और इनके एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं, C2H6, CH4, C3H8। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही इंक्लूड है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। तो अब जो है हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन भी देख ली, उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी देख लिया। अब हम इनके टाइप्स को देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स कितने होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, एक मेन नाम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बस उसके अंडर भी कुछ सब कैटेगरीज होती हैं जो कि हैं हमारे पास। हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं। और उसके बाद आते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो का मतलब जो होता है ये हमारे पास हेलोजन के लिए यूज़ होता है। आप इसके बारे में वरी मत करो, ये चीज़ें मैं आपको आगे फर्दर करवाऊंगी वीडियोस में, ये मैं आपको कवर करवाऊंगी एक एक ये सब चीज़ें, जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है, फिर जितना भी आपके चैप्टर में दिया गया है वो सब मैं आपको आगे करवाऊंगी। फिर आते हैं एल्कोहल्स। ये एल्कोहल वो नहीं है कि मैं झूमता फिरूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। एल्कोहल जो होता है इसका जो सिंबल होता है वो OH होता है
और जिसमें भी जिस एलिमेंट में हमारे पास OH ऐड होता है उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इनके नाम देख लीजिए, बाकी मैं आपको आगे ये क्लियर करवा दूंगी। फिर उसके बाद एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अमीन्स होते हैं। ये सब मतलब कि आपके टॉपिक में सिर्फ इतना है, बट ये मैंने अपनी साइड से ऐड किया है। अमीन्स, एस्टर्स, एथर्स, एमाइड्स एक्सेट्रा जो भी होते हैं, ये इनके टाइप हैं, एक बार आप बस देख लो। और उसके बाद हम इनको ही थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं। जो हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में ऊपर पढ़ा है उसको ही हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन के भी कुछ टाइप होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है और हाइड्रोकार्बन के भी कुछ टाइप होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो टाइप आते हैं वो होता है, एक तो होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अभी हम सैचुरेटेड की बात करते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड होते क्या हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैरी करते हैं अपने बीच में। ये चीज़ मैंने लिखी भी हुई है, ओनली वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स। तो ये मैं आपको बता भी रही हूँ कि जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड कैरी करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी कार्बन का एलिमेंट बन रहा है, अगर हमारे पास कोई भी कार्बन का एलिमेंट बन रहा है और जो कार्बन की कैटिनेशन की पावर होती है, कार्बन की जो कैटिनेशन की पावर होती है उसमें कार्बन से ही अटैच होता है। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कोवेलेंट के टाइप्स में, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो आप उससे भी देख सकते हो। और अगर आपको उसको समझने में कोई डाउट आ रहा है तो वो आप मेरे को मेंशन करो, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगी। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर उनके जो कार्बन उसका बेसिक एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बन से ही बनते हैं। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड तो आप समझते होंगे, इसका मैंने बहुत ब्रीफ में कराया है जो कि आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो होता है हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग। और इसको डीप की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पिछली वीडियोस को एक बार ज़रूर से विजिट करें। और अगर आपको उसमें फिर भी समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप मेरे को मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो अब हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में हमने देख लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और हमारे पास जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको हम एक नाम से और जानते हैं जो कि होती हैं एल्केन्स, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो नोन एज एल्केन्स। जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम एल्केन्स भी बोलते हैं। तो अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ कि हमारे पास सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसका जो भी पूरा स्ट्रक्चर होगा और उस पूरे स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और उसको हम एल्केन्स के नाम से भी जानते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है CnH2n+2। तो Cn का मतलब होता है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स को बताता है। जो Cn है वो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन को बताता है और जो हमारे पास H है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बताता है। तो इससे मैं एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन के 2 नंबर हैं। इस फॉर्मूले के हमारे पास 2 फायदे हैं। एक तो हमें पता चलता है कि हमारे पास अगर कार्बन का नंबर दिया गया है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना प्रेजेंट होगा उस एलिमेंट में या फिर उस कंपाउंड में। और एक हमें ईजिली भी पता चल जाता है कि हाँ हमें कैसे इस स्ट्रक्चर को बनाना है। तो अगर मान लीजिए अगर आपके पास कार्बन का नंबर दिया हुआ है 2, अब आपको पता करना है, आपको पता है कि हाँ ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो हाइड्रोजन का नंबर पता करने के लिए। तो अगर मेरे को कार्बन का नंबर पता है कि 2 है तो इस n की जगह मैं क्या रख दूंगी, 2 रख दूंगी, क्योंकि ये नंबर है कि कितना नंबर ऑफ कार्बन है और कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 नंबर है कार्बन का तो मैं यहाँ पे n की जगह क्या रख दूंगी, 2 रख दूंगी। तो C इसके पैर में 2 और इस n की जगह भी मैं क्या रखूँगी, 2 रखूँगी। H 2 × 2 + 2। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे और इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा C2H 2 2 जा 4, 4 + 2 6। तो C2H6 जो होगा वो हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंट किया है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई, यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 है तो ये हमें इसमें भी हेल्प करता है जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो
तो ये जनरल फॉर्मूला आप ज़रूर से याद रखें एल्केन्स के लिए, और आगे भी फॉर्मूले आएंगे वो भी आपको अलग अलग से याद रखने पड़ेंगे। इसमें आपको फ़ायदे दो होंगे कि आपको एक तो हाइड्रोजन का नंबर पता चलेगा और दूसरा आप स्ट्रक्चर इनका आसानी से बना सकते हो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने की बात आएगी तो। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन का 2 नंबर है। अब आपको ये पता करना है कि हाइड्रोजन कितना आएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे भी हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। C 1 2 3 4। तो ये जो मैंने ऊपर सिंगल लाइन दिखाई है ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इनका मतलब है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से अटैच है। यहाँ पे जब भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं सिर्फ। तो वैसे ही इस कार्बन के ऊपर इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी है, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये वाला। ये जो बॉन्ड है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि ये दोनों के दोनों इस बॉन्ड को शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम कार्बन का नंबर 4 लेते हैं, हम इसको भी फॉर्मूले में डालने की कोशिश करते हैं कि अगर कार्बन का नंबर 4 है तो हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर हमें पता करना है कि कितना होगा हाइड्रोजन का नंबर। तो हम इस फॉर्मूले में इस चीज़ को पुट कर देंगे 2 × 4 + 2, तो C4H 2 4 जा 8, 8 + 2 10। तो अगर हमारे पास कार्बन का नंबर 4 है तो हाइड्रोजन का नंबर हमारे पास कितना होगा 10 होगा। तो ऐसे ही हम इन 4 कार्बन को पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं अपना। हमने 4 कार्बन को मेंशन कर दिया। अब बात आती है कि हाइड्रोजन को यहाँ पे कैसे बैठाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो उस 4 वैलेंसी में हर एक कार्बन जो है 4-4 बॉन्ड बनाएगा। एक एक बॉन्ड तो इन सब ने बना लिया एक दूसरे के साथ में। तो ये कार्बन पहले अपनी वैलेंसी पूरी करता है, 1 यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करेगा, 2 पे हाइड्रोजन अटैच करेगा और 3 पे हाइड्रोजन अटैच करेगा। जब हमने कार्बन के 4 नंबर लिख लिए हैं तो उसके बाद हमें हमारे जो हाइड्रोजन है तो वो एडजस्ट करने होते हैं कि कितना नंबर हाइड्रोजन का है और कितने पे उनकी एडजस्टमेंट होगी। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको हम एल्केन भी बोलते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास CnH2n+2। ये फॉर्मूला आप ज़रूर से याद रखें, इसमें आपकी हेल्प होगी, आपको 2 चीज़ों में फ़ायदा देगा ये, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। अब हम दूसरे टाइप के बारे में देखते हैं जो कि मैंने पहले भी बताया था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं अभी हम। तो अनसैचुरेटेड जो होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। जब हमारे पास डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए अलग है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास किस में आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं। तो ये हम समझ भी सकते हैं। पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अगर हम सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन बोलते हैं तो हम डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे, इसको हम एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कीन। इनमें जो हमारे पास ऐड होता है सबसे लास्ट में, सैचुरेटेड में ANE एन ऐड होता है, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उसमें हमारे पास ईन ऐड होता है, ENE। जो आगे वाला है वो तो सेम है ALK, बट जो लास्ट वाले जो नंबर्स हैं या फिर लास्ट वाले जो भी अल्फ़ाबेट हैं ये चेंज हो जाते हैं। डबल में ये हमारे पास ENE हो जाते हैं और जो हमारे पास ट्रिपल होता है उसमें YNE हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने सैचुरेटेड में भी जनरल फार्मूलाज देखे थे वैसे ही हम जनरल फार्मूला इसमें भी देखेंगे। तो जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। इसमें हमारे पास जो वो 2 होता है वो गायब हो जाता है जो कि सैचुरेटेड में होता है, और जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें हमारे पास 2 माइनस हो जाता है। ये आप इजीली ऐड कर सकते हैं क्योंकि तीनों में CN तो सेम है, बस हमारे पास जो हाइड्रोजन का नंबर है वही चेंज हो रहा है। सैचुरेटेड में यहाँ पे 2 ऐड हो जाता है 2n के साथ में, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड वाले होते हैं ईन वाले, एल्कीन वाले, उनमें हमारे पास सिर्फ 2 गायब ही हो जाता है, और जो हमारे पास आइन वाले होते हैं YNE वाले जो होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, 2 माइनस हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। ये जो है हमारे पास जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो मतलब क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ हमारे पास 3 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये क्या है, हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। या अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन, YNE।
अगर यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे एल्कीन, YNENE। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, एल्कीन, ENE। तो अगर अब हमारे पास पता चला है हमें कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अब हम इसको अगर फॉर्मूला में डालें कि हमें पता करना है कि हाइड्रोजन का नंबर कितना है इसमें। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहाँ हमें क्या पता करना है कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूले में डाल देंगे, जो कि ये फॉर्मूला है CnH2n का। तो C का कितना नंबर है, 2। अब हमें H का नंबर पता करना है, तो H2n की जगह हम क्या डाल देंगे, 2, क्योंकि C का नंबर कितना है, 2 है। तो C2H4, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो इसको हम स्ट्रक्चर में कैसे डालेंगे, C डबल बॉन्ड C, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो ये कितने बनाएगा, 2 बॉन्ड और बनाएगा, 1 2। यहाँ पे क्या कर देगा, हाइड्रोजन को अटैच कर देगा। ऐसे ही ये वाला कार्बन अपने साथ हाइड्रोजन को अटैच कर लेगा। तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड का हो गया अनसैचुरेटेड में। और ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, ये जो जनरल फार्मूलाज हैं, ये आपकी बुक में भी मेंशन है NCERT के में। और ये फार्मूला कब अप्लाई होंगे, जब हमारे पास चेन में या तो सिर्फ डबल बॉन्ड होगा या फिर किसी चेन में सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब ही ये फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे। मतलब कि अदरवाइज़ आपके ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। अगर किसी भी एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का बॉन्ड है, ऐसा भी आप बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ क्या, एक टाइप का बॉन्ड हो, तो उसमें हम ये फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारे पास CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है कंप्लीट चेन में, तो वहाँ पे हमारे पास CnH2n वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर हमारे पास कंप्लीट चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे हमारे पास CnH2n-2 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस पर अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस और भी करवा दूँगी आपको। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस कंप्लीट टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आई हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना वो चीज़। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे और वहाँ आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।